मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमें हमारा हक चाहिए। 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि 5 फरवरी से लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां व सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इन कार्यकर्तियों व सहायिकाओं से बात करने को तैयार नहीं है। वहीं धरने पर बैठी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं की मांग है कि उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और राज्य कर्मचारी की तरह ही न्यूनतम वेतन भी दिया जाए। वहीं उनका कहना है कि हम पर काम का बोझ बहुत अधिक होता है, लेकिन हमें मानदेय एक मजदूर से भी कम मिलता है। ऐसे में महंगाई के चलते अपना जीवन यापन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी मांगे जायज है और सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। वहीं सभी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं ने मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में स्थापित करने पर सरकार की सराहना भी की है। सहायिकाओं व कार्यकर्तियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इसमें क्या संज्ञान लेती है और यह धरना कब तक समाप्त होगा। आखिर क्यों सरकार इस पूरे मामले को लेकर मूक दर्शक बनी बैठी है और क्यों कोई अधिकारी इनसे बात करने को तैयार नहीं है। हमें इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि हम महंगाई को देखते हुए हमारा बहुत कम मानदेय है, जिससे हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है। हमें कम से कम 600 रुपये दिन का जो न्यूनतम मजदूरी है वो तो हमें देना चाहिए। और सारे विभाग के काम हमसे लिए जाते हैं, लेकिन हमें हमारा मानदेय बहुत कम है। हमारा शोषण कर रही है सरकार। हमारे बार बार हम दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे ऊपर लापरवाही कर रहे हैं। कोई वो नहीं कर रहे हमारे ऊपर, ना हमारा मानदेय बढ़ा रहे हैं और सारे विभाग वाले काम हमारे ऊपर थोपते हैं। चाहे वो BLO का हो, चाहे पल्स पोलियो का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे ब्लॉक का हो, कुछ भी हो, सब काम थोपते हैं, लेकिन हमें मानदेय बहुत कम है, जिससे हम अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं और हमारा शोषण हो रहा है। हम कुपोषित खुद हो रहे हैं। हम बच्चों को कैसे करेंगे कि कुपोषित दूर, क्योंकि हम खुद ही कुपोषित हो रहे हैं इतने कम मानदेय से। महंगाई के हिसाब से हमें बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। 9,000 रुपये में हमें क्या होगा? क्या कर पाएंगे हम? अपने बच्चे को पाल पाएंगे या खुद अपना पोषण कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देते हैं आज अंडा बांटो, आज खजूर बांटो, आज वो बांटो, इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है उस पर, क्या खजूर पे, अंडे पे, वो बांटो जो उस पर धरातल पे जो उतार रही है, हम लोग उतार रहे हैं उनको। हमारा तो खुद ही पोषण नहीं हो रहा है। हम तो कुपोषित हो रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि हमारा मानदेय इतना कम है। 9,000 रुपये में क्या कर पाएंगे? हम बच्चे पाल पाएंगे? हमारा तो 5 तारीख से चल रहा है और 16 को हमारी कार्य बहिष्कार हमारा 19 से है। 16 को हमारी रैली थी। रैली के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था, तो सरकार ने हमारी एक मांग पूरी करी है। वो मिनी बहनों का उच्चीकरण किया है, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी एक मांग पूरी करी उन्होंने। लेकिन हमारी जो मेन मांग है, शेष मांगे हमारी है कि हमारी न्यूनतम मानदेय 18,000 होना चाहिए। एक मतलब मजदूरी के बराबर हमारा दिन का 600 रुपये होना चाहिए। और जब हम रिटायरमेंट हो तो कम से कम हमें 5 लाख रुपए, तो जो हमारी बची कुछ ज़िंदगी है वो हम आराम से गुजार सकें, उसके लिए 5 लाख रुपए तो कम से कम देना चाहिए सरकार से। पूरा ज़िंदगी हमने इसमें गंवा दी है और जब हम रिटायर हो रहे हैं तो हम किसके भरोसे जाएँ? कौन पालेगा हमको? हैं, पूरी ज़िंदगी इसमें गंवा दी है। विभागीय अधिकारी ने किसी ने आपसे बात करने की कोशिश करी? अभी किसी ने नहीं करी है, किसी ने भी नहीं करी है। हम कार्य बहिष्कार पे रोज फोन आ रहे हैं, तहसील से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं कि आज निर्वाचन का काम चल रहा है, ऐसे हो रहा है, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा, तुम्हें ऐसे किया जाएगा। हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी कोई सुनने को तैयार नहीं है।